जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिल में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। May you be blessed. May I be blessed. May all be blessed. Shanti, Shanti, Shanti. And now coming back. ब्रेक के बाद फिर शुरू कर दें। कुछ लोग अभी तक आए नहीं हैं, लेट अस होप। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई इतना जो हमारा हुआ है इसमें किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है उसका मतलब क्या होता है? या तो सब कुछ समझ में आया है या जरा भी समझ में नहीं आया, आइदर ऑफ द एक्सट्रीम। तो क्या है, सब समझ में आ गया या जरा भी समझ में नहीं आया? हाँ? तो प्रश्न कोई भी नहीं है तो संपूर्ण श्रद्धा हो गई अब तो अभी 100%। हाँ, 100% करेंगे। वेरी गुड। किसने यहाँ से यस आया? एक जोर से आवाज आया यस। वेरी गुड। क्या नाम है सर आपका? हाँ, रतिलाल सोलंकी। हाँ, रतिलाल सुरेजा। ओके फाइन। तो क्या करेंगे रतिलाल सुरेजा के लिए? तालियां तो बजाओ। आपको बताएं, आपकी ताली से उनका मोटिवेशन कितना बढ़ता है। आपका भी जो मोटिवेशन है ना बढ़ता है कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये जो ग्रुप मोटिवेशन है वो करना है और इस पे टिके रहना है। देखो यहाँ है, वातावरण ऐसा है, बाहर कोई होटल नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। जितना डब्बा डब्बी लाए थे वो 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया होगा अंदर अंदर। नहीं लाए भी होंगे तो दूसरे का सर्टिफिकेट आप क्यों देते हो? होगा तो भी खत्म होने वाला ही था, अभी तो ऑप्शन है नहीं। तो यहां तक तो ठीक है,
शिविर भी ख़त्म तो होगा ही, फिर टिके रहना है, वहाँ आपकी रियल एग्ज़ाम है। यहाँ तो मिलता भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन मिल भी जाता है, बाहर जाएंगे तो दूसरे ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे टिकने के लिए, सोचो जरा, क्योंकि आप है ना सब में अलग है, तो आपकी जर्नी इतनी आसान नहीं है। बाद में बाहर जाके, यहाँ से भी आप कैसे आए, सब कोई कार में या कैसे आए हैं ना, रास्ते में भी ढाबे आएंगे, होटल आएंगे, आएंगे कि नहीं? हाँ, तो खुद पे सेल्फ कंट्रोल लगेगा, बराबर है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ऐसे समझता हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ गया, या बिल्कुल समझ में नहीं आया। एनीवे, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। अभी कोई है जो जिसके लिए वेट करना चाहिए या चालू कर देना चाहिए? चालू कर देता, ओके फाइन। तो यहाँ तक था। अभी यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, बच्चा जब माँ के पेट में था ना, माँ को जो खाना था माँ ने खाया। वो वेजिटेरियन थी, नॉन वेजिटेरियन थी, शाकाहारी थी, वो अनाज खाती थी, पिज़्ज़ा खाती थी, बर्गर खाती थी, पता नहीं जो भी खाती थी वो खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, सलाद खाती थी, जो भी है। अपनी बॉडी उतनी सुपरनैचुरल है, मैं वो बताने की कोशिश कर, वो ही खुराक में से बच्चे के लिए जो भी था वो प्रकृति ने या तो शरीर के अंदर की व्यवस्था ने उसमें से बच्चा बना दिया, बराबर है। उसकी आंख बनाई, नाक बनाया, कान बनाया, मुंह बनाई, जीभ बनाई, लीवर बनाया, किडनी बनाया, पैर बनाए, हाथ बनाए, नाखून बनाए, जो भी बनाना था, बाल बनाए, सब बनाया उसमें से, बराबर है। बच्चा बाहर आने के बाद उसी खुराक में से कुदरत ने क्या बनाया? माँ का दूध बनाया, बराबर है। आपको कोई बटन दबाना पड़ा या फोन करके बना पड़ा? नहीं, बच्चा आया, जरा दूध भेजो, ऐसा कुछ था? अपने आप से किया, बराबर है। आपको ये समझना है कि अंदर जो है उसको सब पता है। आपको पता हो ना हो, उसको तो पता है क्या करना है, वो प्रोग्रामिंग है। अभी उसका हार्ट को चलाना है, उसका ब्लड चालू करना है, फिर बच्चा बाहर आएगा, कनेक्शन कटेगा, तो ये है, पूरी व्यवस्था है कि नहीं है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है। आया तभी 2.5-3 साल का था, फिर थोड़ा टाइम हुआ, उसको दांत आए, अपने आप से आए या आप लोग ने जाके डेंटिस्ट के पास लगवाए? आए ना अपने आप से, हाँ। फिर बच्चा चलने लगा, पहले हाथ पैर हिलाने लगा, फिर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर बोलने लगा, फिर आपको प्रश्न पूछने लगा, पूछता है कि नहीं? फिर धीरे धीरे ग्रो हो गया, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, उसमें हार्मोनल चेंजेस आए, वो चेंज हो गया। फिर उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रजनन सिस्टम उसमें डेवलप हो गई, वो भी बच्चा पैदा करने के लायक बन गया, और दाढ़ी मूछ वगैरह सब आया, चेंज आया, ये आया, जुआन बन गया। और करते 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 फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि बीमारियां भी आई, बुढ़ापा भी आया, जर्जरित हो गया, और उसका अंत हुआ। सब अपने आप से हुआ है, राइट। अभी मान लो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई हड्डी टूट गई, खून बह गया, तो उसी में से ही वो खून बना लेता है ना। वो हड्डी भी उसमें से ही ज्वाइंट कर लेता है कि आप फेविकॉल लगा के या स्टिक फास्ट लगा के लगाते हो। डॉक्टर कुछ ऐसा करता है क्या? हड्डियों का डॉक्टर खाली अलाइन करके प्लास्टर बांध देता है, और कुछ करता है? और अपने आप से ज्वाइंट कौन करता है? वही खुराक में से खून भी बन जाता है। वही खुराक में से मान लो आपकी चमड़ी जल गई, तो चमड़ी भी उसी में से बना लेता है ना। वही कलर, वही शेड, उसमें से वही बाल वगैरह आ जाते हैं ना। तो ये कौन करता है? कौन करता है अंदर जाके ये सब? अंदर कोई डॉक्टर बैठा है ऐसा नहीं लगता है आपको, जिसने ये सर्जरी की या किया सब व्यवस्था की?
बाहर का डॉक्टर अंदर बच्चा को बड़ा नहीं कर सकता है, न तो खून का एक बूंद बना सकता है, न तो हड्डियों को ज्वाइन कर सकता है, न ही आपकी नई चमड़ी बना सकता है। ये अपने आप से बनाता है, आपने जो भी खाया उसमें से वो लेके बनाता है। समझिए, आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं खाया, अरे गेहूं खाऊंगा या चावल खाऊंगी या इतना मिलीग्राम वो खाया, इतना ये खाया, वो जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी। जिसने जो खाया उसमें से जो मिला, उसमें से जो चाहिए वो बना लिया। इतना अद्भुत, उतना सुपर नेचुरल है। आप जब भी पैदा हुए तभी 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, आज 60 किलो का आपका वजन है। कैसे आया ये? अद्भुत व्यवस्था है इसकी। तो ये अपने आप से ग्रो भी करता है, अपने आप से कंट्रोल भी करता है। आपको मालूम है अपनी बॉडी में कितनी रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं? कितनी है? आपका डायबिटीज रेगुलेट होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, थायराइड रेगुलेटर होता है, और क्या क्या बहुत सारी चीजें रेगुलेट हो रही है। कंटिन्यूअस अंदर चालू है काम। जैसे यहाँ जाता है, इधर से कुछ मिला, ये सिग्नल ऊपर भेजता है, पेट में भेजता है, इधर से ये आया, उधर से ये आया, अभी इधर गया, इसने पचाया तो अभी इसको काम है, ये है वो है, पूरी मैनेजमेंट सिस्टम चालू है। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी जो होती है ना, टाटा बिरला कंपनी में जो कंट्रोल होता है, उससे अनेक गुना सफोस्टिकेटेड कंट्रोल अंदर है। उससे अनेक गुना सफोस्टिकेटेड कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक सिस्टम है। आज हम लोग कुछ कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना, थोड़ा कुछ, उसमें तो सब ऑटोमेटिक होता ही है। इस लाखों साल पहले से था, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन गलती क्या हो गई? हमने सोचा हम ज़्यादा बुद्धिशाली है, हम ज़्यादा होशियार है, हमारी समझदारी ज़्यादा है, कुदरत से ज़्यादा हम समझते हैं। तो हमने उसकी हर एक व्यवस्था में छेड़छाड़ की। क्या किया? क्या किया? क्या छेड़छाड़ की? सब गलत। जो मैंने अननेचुरल चीज बताया ना, जानवर को खाना चालू किया, जानवर का दूध पीना चालू किया, उसमें से 50 आइटम बना के खाना चालू किया। सब पका पका के खाना है, तल के खाना है, फ्राई करके खाना है, मसाले डाल के खाना है। ये सब गलतियां हैं। और फिर जो चीज़ हमारे पास टिकने वाली नहीं, उसको हम जमा करते गए। पैसा है, ये है, वो है, जो हमारे साथ नहीं आने वाला है वो सिर्फ जमा करने में लगे। तो हर एक जगह से हमने गलती की, खाने के लेवल पे, सोचने के लेवल पे, और हर जगह पे हमने गलतियां की, हमारा बुद्धि का दुरुपयोग किया। मनुष्य के अलावा मुझे बताइए, कोई भी प्राणी पकाया हुआ भोजन खाता है, अग्नि पे चढ़ा के खाता है? और देखो, जिसने भी ये नियम तोड़े वही ज़्यादा सबसे बीमार है। जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं वो ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते हैं। वहाँ क्या हाइजीन क्या है? हम तो बोलते हैं ना, ये साफ करो, वो साफ करो, ये स्प्रे करो, वो स्प्रे करो, ये एक्वागार्ड चाहिए, ये फिल्टर चाहिए, वो फिल्टर चाहिए, इतना माइक्रोन का ये है, इतने माइक्रोन का ये है, वो है, बराबर है। अभी जंगल में जो जानवर है वो पानी कौन सा पीता है? उबाल के पीता है। एक्वागार्ड, आरओ फिल्टर, क्या कौन सा पानी पीता है सर? क्या मटके में पानी भर के बाद में पीता है? कोई गलना लगाता है? हाँ, इतना माइक्रोन का ये है, वायरस है, तो मैं इतना माइक्रोन का फिल्टर लगाऊंगा फिर पीऊंगा। हाँ, हफ्ता 15 दिन महीनों से पड़ा है वो पानी पी जाता है, उसको तकलीफ होती है। उसका खाना जमीन में पड़ा है, वो वेज हो या नॉन वेज हो, पड़ा तो जमीन पे ही रहता है, वो जमीन पे से ही खाते हैं। अरे साफ करके खा, धो के खा, कुछ किया है? एक चीज समझ लो, प्रकृति में हाइजीन जैसा वर्ड है ही नहीं। ये मनुष्य ने हाइजीन, सफाई, ये वो शब्द उसके, मैं गलत है ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन इतनी चिंता नहीं करनी है हाइजीन की। इतनी बार स्नान करेंगे, ये करेंगे, ब्रश करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कितना मेकअप, कितना पेंटिंग, कितना करते हो आप लोग? बाहर से कुछ भी बाकी रखा है? हाँ, कुछ भी बाकी रखा है? रूम बंद करेंगे, जाली लगाएंगे, क्या क्या नहीं करते हो आप लोग मच्छर से बचने के लिए? ये है। बाकी के जानवर को तकलीफ नहीं होती, गाय भैंस आपके साथ में, कुत्ते भी है ना बाहर, तो उनको तकलीफ क्यों नहीं होती है? कभी सोचा है? वो मच्छर उनको नहीं काटते हैं? काटते हैं कि नहीं? बिल्ली बाहर रहती है, चूहा भी बाहर है, तो उनको काटते होंगे कि नहीं? ये वायरस खाली आदमी को ही परेशान करते, दूसरे को क्यों नहीं परेशान किए? पूरी दुनिया थम गई,
क्यों नहीं हुआ? जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको ही परेशानी है, रोग प्रतिकार शक्ति कम है उनको ही तकलीफ है। मार्क दिस वर्ड, अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है तो दुनिया के बेस्ट आईसीयू में रखा जाए, आपको दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और दुनिया की बेस्ट एंटीबायोटिक्स दी जाए तो भी आप बचोगे नहीं। और आपका इम्यून पावर अच्छा है और वायरस का एक पूरा ड्रम भरा है, उसके अंदर आपको डाल के हिलाया जाए और फिर बाहर निकाल के रखा जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो करना क्या है? हाँ, क्या बढ़ानी है? इम्यूनिटी नहीं, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है। क्या करना है? अरे जोर से बोलो, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है। ये सभी प्राणी जो है वो अपनी रोग प्रतिकार शक्ति है, इसीलिए उनको कोई दवाई नहीं लगती, कोई डॉक्टर नहीं लगते। समझ रहे हैं? और कभी कभार वो बीमार हो भी जाता है, इंजर्ड हो भी जाता है, ऐसे नहीं। तो क्या करते हैं? दवाई जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, अस्पताल खोल के बैठे हैं। क्या करते हैं वो? कुदरत का जो नियम है वो इलाज अपने आप से कर लेते हैं। वहां कोई उस पर फोर्स करके टेम्पटेशन कोई मान नहीं जाते, अरे बेटा तू खा ले, तू भूखा रह जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मैंने पैदा किया, तेरे को बड़ा किया, अभी तू तेरी नियति, दैट्स ऑल। नाउ तेरे में प्रोग्राम डाला है, तू तेरे प्रोग्राम से चल। यहां तो बच्चा बच्चा ही रहता है जिंदगी भर। 30 साल का हो गया तो भी बच्चा ही है 60 साल की मां के लिए, हकीकत है। लेकिन आज भी उसको खिलाने पे पड़ी है, बेटा भूखा रहा है ना, कुछ तो ले ले, कुछ तो खा ले। अरे खाया ही नहीं तो ताकत कहां से आएगी? सत्यानाश करके रख दिया। जितनी भी माएं हैं सबको बोल देता हूं, बहुत ही क्लियर बता देता हूं, जब तक बच्चा या आपके हस्बैंड मांगे नहीं तब तक खाना देना नहीं है। बोलिए, नहीं है, नहीं है, नहीं, पूरा सेंटेंस बोलिए। अरे क्या यार, ये तो मेरे को कोई, तुम तमिल में बोल रहे हो ऐसा लग रहा है, हिंदी में बोल ही नहीं रहे हो। जब तक बच्चा भूखा होके मांगे नहीं बार बार, तब तक खाना नहीं देना है। बच्चा हो या पति हो या भाई हो या रिश्तेदार हो, भूखा हो तब देना है। अगर भूखा नहीं और खाना देते हो तो वो जहर बन जाता है। आप समझ रहे हो? आते आते ही चाह लो, फाफड़ा खाओ, गाठिया खाओ। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या दुश्मन है क्या वो? दुश्मन को ये भी नहीं देना चाहिए। आप वो अपने मेहमान को खिलाते हो, अपने घर वाले को खिला रहे हो। समझ रहे हो? दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। वही आप क्या किसको देते हो? घर वाले को और मेहमानों को देते हो। इसीलिए पूरा समाज बीमार है। कोई भी आया पानी मांगे तो पानी पिलाना है, वो भी जितना चाहिए उतना, पूरा ग्लास का ग्लास भर के दे देते हैं। और खाने में तो जैसे फोर्स किए बिना रहते ही नहीं है। और ले लो ना, और ले लो ना, चाल से लो। और अरे क्या है? अरे क्यों अत्याचार करने की लिमिट होती है ना। ये सामाजिक व्यवस्था हो गई है जो बहुत गलत है। भूख है, मांगेगा तो दो, और थोड़ा थोड़ा करके 4 बार दो ना। किसने बोला पूरा डिश भर के दे दो? फिर वो वेस्ट करता है। वेस्ट नहीं करेगा तो जबरदस्ती खा लेता है। वेस्ट ऐसे भी फेंकने का तो था ही। आप डायरेक्टली किसी को दे देते तो अच्छा था। फिर वो क्या करता है, इधर देता है, इधर जबरदस्ती होती है, फिर वो कचरा पेटी संडास में जाके निकलता है। तो वेस्ट वेस्ट ही रहता है और वो वेस्ट अंदर फंसता है, इसलिए फिर प्रॉब्लम होती है। तो जबरदस्ती से खाना खिलाना बंद करना चाहिए। चाहिए वो मांगे तो दो, चाहिए तो दूं। पूछ लो, थोड़ी हमको चेंज होना पड़ेगा। विल हैव टू बी डिफरेंट। सर आपको भूख लगी है तो मैं देती हूं, बता देने का। मेहमान है तो क्या हुआ,
मैं तो मेरे घर पे रख देता, बोला सर मैं फोर्स किसी को करता नहीं, आपको चाहिए तो ले लेना, या तो बोलेंगे तो दे देंगे, बहुत क्लियर, कोई शर्म नहीं रखता हूं मैं, भूख के हिसाब से खाना क्लियर बता देता हूं। तो आपको भी वो करना पड़ेगा सर, इजी और डिफिकल्ट? अरे यार हमारा त्या जमवा है वनो फोर्स से ना करो। मेहमान गति क्या? अरे उनकी मेहमान गति तो बहुत अच्छा है। अरे वो जबरदस्ती 2-3 चम्मच डाल के चले जाते हैं। तो अपनी मेहमान गति जो है वो मेहमान गति रहने दो, लेकिन उसको जहर में मत कन्वर्ट करो। क्लियर कीजिए, इतना अद्भुत शरीर है, उसको सब पता है कैसे करना है, क्या है। अभी एनडीएस के बारे में कुछ डॉक्टरों की राय जो है मैं आपको बताता हूं। एक डॉक्टर है त्रिपाठी, प्रमोद त्रिपाठी, वो डायबिटीज़ पे खाली डायबिटीज़ रिवर्सल के करते हैं, काफ़ी अच्छी फीस भी चार्ज करते हैं। उन्होंने एनडीएस के बारे में क्या क्या, वीडियोस लंबी है मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। जी is being propounded and spread and it has already benefited many people। हर एक डाइट सिस्टम का लोगों को फायदा हुआ है। बीवी चौहान जी के इस डाइट सिस्टम का भी हजारों को फायदा हुआ है और उनके टीचर्स को एक बहुत बड़ा सलाम। अभी ये दूसरा है, ये डॉक्टर हर्षचंदानी है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के डीन है, 5000 MB डॉक्टर को पढ़ाया है, उनको सुनिए। गोलियां खा ली और फिर वो लोग लेते ही रहते, 2 रुपए में ट्रीटमेंट करते रहते। सबसे बड़ा पॉइजन, वो स्नेक और कोबरा तो बहुत कम पॉइजनस है, सबसे पॉइजनस कॉम्बिफ्लेम। आप उससे दूर रहो, उससे जितना पॉइजन कोई कुछ नहीं है, यानी जो अंदर कंटेंट है वो आप जॉइंट के लिए लेंगे, कमर के लिए लेंगे, आर्थराइटिस के लिए लेंगे, बैक के लिए लेंगे, आदत और साल भर 2 साल भर लिया और फिर अभी देखिए वीडियो तो लंबी है। ये डॉक्टर हर्षचंदानी है, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के डीन है। डीन का मतलब क्या है? जो जिसके अंडर सब स्टूडेंट सीखते हैं। करीब 4000 से 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने सिखाए हैं 25-30 साल तक बड़ौदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आपने सुना उन्होंने बोला कॉम्बीफ्लैम लेनी नहीं है, एंटीबायोटिक्स लेनी नहीं है, जहर है, काफ़ी लंबी वीडियो है। तो जब वो डॉक्टर भी अभी एनिमा रिकमेंड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कितने साल के बाद? वो डॉक्टर का ईगो हर्ट नहीं होता है क्या? लेकिन उन्होंने भी किया, प्रयोग किया। अरे इतना आसान इलाज है, काय को झंझट करने का? सब गलत सिखाए हैं, ये है वो है, और वो तो उनको तो समझ में नहीं आया और उन्होंने सबको डराना चालू कर दिया, जैसे ऊपर वाले ने। ये है, बाकी के जानवर अब बिना डॉक्टर ठीक रहते तो हमको ही क्यों डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी? क्या हमारे को बुद्धि कम थी? बुद्धि का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए प्रॉब्लम है। क्लियर? क्या समझ में आया? एक जो है आदमी जो है फ्रूट्स और फास्टिंग पे है, मिनी फास्टिंग पे, और एक जो हमारा पकाया हुआ भोजन खाता है। इसमें देखो कितने लंच पड़े हैं, 2 लंच दिखते हैं, 3 डिनर दिखते हैं, 2 ब्रेकफास्ट दिखते हैं अंदर, दिखता है ना? अभी नीचे से निकला नहीं, ऊपर से डाल कर रहा है, गले तक पहुंच गया है, छोड़ने को तैयार नहीं। और यहाँ पे जो फ्रूट्स और जो मिनी फास्टिंग वाले का देखो, लंच निकलने का तैयार है, डिनर जस्ट आया है, बाकी पूरी हाथ खाली है। तो किसकी डाइजेशन अच्छी है? अभी इतना सारा अंदर पड़ा सड़ेगा कि नहीं? बराबर है। तो एक चीज अभी याद रखिए, पेट भरने की चीज नहीं है, पेट खाली रखने की चीज है। बोलिए मेरे साथ, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, धन है, वैभव है, लेकिन हमारे पेट को बोलने का, भाई मैं तो गरीब हूं, मेरी अमीरी पेट के लिए नहीं है। अभी दोपहर का मिला है, दोपहर के लिए शाम को देखेंगे। अगर जिसने भी पेट को अमीरी दिखाई वो सभी बीमार है। पेट भरा नहीं, वो गाना था ना, अभी ना जाओ दिल तोड़ के, दिल अभी भरा नहीं, ऐसे अभी ना जाओ, पेट अभी तक भरा नहीं। पेट भरने जैसी चीज़ नहीं है, भरेंगे तो अंदर सड़ेगा तो बीमारी आएगी। तो पेट को खाली रखने की चीज़ है, उसको खाली रोज कीजिए, रोज सफाई कीजिए,
तो आप जो है 100-150 साल जितना जीना है स्वस्थ जी सकते हैं। क्लियर? अभी जिसको सबसे ज़्यादा साफ रहना चाहिए वो कितना साफ है वो भी देखिए, और हम कितना गंदा करते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेट मी से। ये हमारी ओरिजिनल आपने देखी, बराबर है, कितना साफ था। अभी देखो ये गंदगी कितनी अंदर है, एक के बाद एक देखते जाइए। देखिए अभी ये अंदर चिपक जाता है। धरती बहन बता रही थी ना आपको एनीमा का, देखिए कितना गंदगी है। तो ये तो भी स्टार्ट है, आगे आएगा। देखिए गंदगी अंदर पड़ी है, वो चिपक गई है, अभी जल्दी निकलेगी नहीं। और अंदर कीड़े पड़ते हैं, ऊपर वाला भेजता है साफ करने के लिए, तो हम दवाई लेके उसको मार के बाहर निकालते हैं। सोचते देखो हमने कीड़े मार दिए, अरे कीड़े क्या, सफाई की सिस्टम बंद कर दी। देखिए अभी गंदगी एक के बाद एक क्या है। एलर्जी, अस्थमा है तो भी किस टाइप का कचरा है। देखो बाहर से तो दुनिया भर का मेकअप कर ले तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अंदर का डेकोरेशन कौन करेगा? अंदर का इंटीरियर देखो, एक्सटीरियर तो कर ले तो इंटीरियर देखो। अभी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन बीमारी है, देखिए अंदर देखो कचरा क्या है अंदर है मैडम, किचकिच करके नहीं, बाहर तो अच्छा पेंटिंग डेंटिंग करते हो, अंदर का देखो। देखिए क्या काला है। अब ये काले को धोला करने का, ब्लैक को व्हाइट करो, व्हाइट को ब्लैक करो। तो आप कहाँ कहाँ जाते हो हफ्ते में, महीने में कितनी बार कहाँ कहाँ जाते हो? हाँ, मेकअप के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? आते हो, बराबर है। इंटीरियर डेकोरेशन कहाँ जाके करते हो? इनर ब्यूटी के लिए कहाँ जाते हो? एनडीएस इंटीरियर डेकोरेशन करता है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए एनडीएस के लिए। इंटीरियर डेकोरेशन तो यहीं होता है, अंदर की सफाई तो एनडीएस वाले ही करवाते हैं। बाहर से तो इतना अच्छा सा कलर, ये वो पता नहीं क्या क्या लगा के आ जाते हो, ये वो वगैरह वगैरह, आधा आधा एक एक घंटा रोज, और फिर ड्रेस चेंज किया वापस सब मैच करते हो। अंदर का मिसमैच का क्या करोगे? तो कुदरत के साथ कुछ तो मैच करो, समझ रहे हो? अगर कुदरत के साथ मैच करोगे तो देखो, पहली जो है कुदरत के साथ आपकी हालत ये है, आप सोचते हो कि कुदरत के साथ थोड़ा मैच करूं, रेड कारपेट आ जाए, लेकिन अच्छा मार के अच्छा आपने मैच कर दिया और अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया तो कैसा दिखता है? क्या दिखता है? जैसे स्वर्ग उतर आया। तो क्या करना है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जय हो। अभी ये तो आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन के 3 चीज़ें, एनीमा है, ग्रीन जूस और फास्टिंग है, तो इस चीज़ में मैं नहीं जाता हूँ। एक गंदा कोलन है वो साफ हो जाएगा। ये धरती बहन आपको कुछ बता रही थी, ये जो है 4 नंबर की एक सिस्टम है, बाकी ये अलग अलग पॉस्चर है, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। कल भी धरती बहन है आपके पास में। अभी देखिए आइए डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो शरीर कचरा बाहर फेंकेगा, तो बेचैनी आएगी, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, दर्द आएगा, बीमारी के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, उसमें वॉमिटिंग भी हो सकता है, लूज मोशंस भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, सर्दी खांसी कफ भी आ सकता है, छींके भी आ सकते हैं, फोड़े फुंसी, आँख में से ये आंसू भी आ सकते हैं, बहुत कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन ये होना ही था, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इससे घबराना नहीं है, इसमें खुश होना है कि सफाई हो रही है इसलिए ये हो रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई, थोड़े दिन में वो चला जाएगा और आपकी जो है शक्ति स्फूर्ति बढ़नी चालू हो जाएगी।
तो बहुत जन क्या करते हैं, सर मैंने किया, मुझे ये प्रॉब्लम था, मैं डर गई, मैंने तो दवाई ले ली। तो दवाई नहीं लेनी है, ये होने देना है। शरीर कचरा वॉमिट से फेंके, लूज मोशन से फेंके, बुखार से फेंके, पसीने से फेंके, होने देना है। क्लियर? नॉर्मल जो है मल मूत्र और पसीना 3 आउटलेट है, लेकिन उसमें से नहीं, अगर वो चाहे तो फोड़ी से भी फेंक सकता है, कहीं से भी कचरा फेंक सकता है, तो वो होगा थोड़े टाइम में, जैसे कचरा साफ हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो उतना संयम हमें रखना है। अभी कोरोना वायरस है, हमको बताया जाता है मास्क पहनो, हैंडशेक मत करो, वैक्सीन लो, दवाइयाँ लो, 2 गज की दूरी है जरूरी, वगैरह वगैरह, डरे रहो, डराने का ही काम होता है। तो ये सबसे क्या लगता है आपको सॉल्व होगा? एक ही इलाज है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना है। क्या है? रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना का 100 गुना दादा दादी मामा मामी काका काकी पूरा खानदान आ जाए तो भी कुछ डरना नहीं है। वायरस थे, है और रहेंगे, उसकी कोई दुश्मनी हमारे साथ नहीं है। अगर हम कमज़ोर है तो बताने आता है कि आप कमज़ोर है, और उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो डर गया, गब्बर सिंह ये कह के गया, समझ गए? तो अभी करना क्या है? मेरे साथ बोलेंगे? कोरोना से बचने के लिए ये करो ना, गलत खाना बंद करो ना, एनिमल फूड लेना बंद करो ना, जंक फूड खाना बंद करो ना, ओवर ईटिंग बंद करो ना, अननेचुरल लाइफस्टाइल बंद करो ना, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करो ना, प्राकृतिक भोजन लेना शुरू करो ना, कम खाना शुरू करो ना, तब सेवा और सिमरन शुरू करो ना, न्यू डाइट सिस्टम शुरू करो ना। हो गया इलाज, एंटी वैक्सीन दे दी, इधर वैक्सीनेशन हो गया। ये लाइफ लॉन्ग का वैक्सीनेशन है, इसमें बूस्टर डोज सब डोज एक में ही आ गए। हो गया ना? किसको लगता है ये वैक्सीन काम आएगा? कितनों को डाउट है ये वैक्सीन पे? कितनों को डाउट है ये वैक्सीन पे इम्यून पावर बढ़ाने के? और ये करेंगे तो आपका ऑब्वियसली इम्यून पावर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से रिपीट करवाऊं कि बहुत हो गया? समझ गए? फोटो निकाल के प्रिंट मार के रखवा देना, घर पे लटका देना। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। देखो मैंने पहले भी बताई, सेलिब्रिटीज थी, गई है, जो लेके जाना था वो लेके नहीं गए, और क्योंकि उन्होंने इकट्ठा नहीं किया था, और जो नहीं लेके नहीं लेके जा सकते उन्होंने बहुत इकट्ठा किया और यहीं छोड़ के जाना पड़ा। तो हमारी सबसे बड़ी जो हेल्थ है वो हमारी हेल्थ है, जो हमारे ज़िंदगी के अंतिम सांस तक काम देगी, और हमारा कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर को संभाल के रखिए, हेल्थ को संभाल के रखिए, अपने सद्गुण को संभाल के रहिए। ये सद्गुण हमारे साथ में आएंगे। अपने नए जन्म की ओपनिंग बैलेंस शीट इसमें से ही बनने वाली है। आप इधर 10,000 करोड़ के मालिक है, वहाँ रोडपति भी नहीं बनोगे, हो सकता है, लेकिन सद्गुण की बैलेंस तो है, वो जाती है। दृश्य चीज यहाँ रह जाएगी, अदृश्य चीज साथ में आएगी। इज इट क्लियर? तो हमारे सद्गुण जो है टिकाने हैं, हमारी जो भी है अच्छाइयाँ है, हमारा जो अच्छा स्वभाव है उसको टिकाए रखना है, बनाए रखना है, और हमारी लाइफ लॉन्ग एसेट बनाना है। क्लियर? ओके? ये मटका कब भरेगा? हाँ, हजारों साल से मटका भरने को रखा है।
हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, नाविका, भाविका। अच्छा देखो, भाविका को पता चला 5000 साल से किसको भी पता नहीं चला, तो भाविका के लिए तालियां होनी चाहिए। तो भाविका क्या करूं अभी? सीधा कर दूं तो भर जाएगा ना? अभी भाविका भर जाएगा? क्या लगता है? हाँ, भर जाएगा ना? क्लियर? कितनी देर में भरेगा? कितनी देर में? कैपेसिटी तो जबरदस्त है, फोर्स भी जबरदस्त है। हाँ, कितनी देर में? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितना मिनट में? सर कितनी देर में भर जाएगा? देखिए कितने ज्ञानी है, उस भाविका के लिए फिर से तालियां होनी चाहिए। देखिए पानी का फोर्स है, पानी बहुत कैपेसिटी है, पूरा समुंदर के साथ कनेक्शन है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स भी है। ये 2 मिनट में भी भर सकता है, 5 मिनट में भर सकता है, सेमिनार के एंड तक भी भर सकता है, लेकिन जिसका तलिया फूटा है उसमें कभी भी नहीं भरा जा सकता है। समझ गए? तो तलिया फूटा है, उसका कुछ भी नहीं, इधर से डाला उधर से निकल गया, बराबर है। या इसमें कोई होल है तो क्या होगा? तो भरेगा होल के लेवल तक, बाकी का बाहर निकल जाएगा। सर मेरे से इतना होगा, बाकी का नहीं होगा, इतना मैं कर सकता हूं। और मान लो कोई क्रैक है ऊपर से नीचे तक, तो क्या होगा? भर तो जाएगा लेकिन थोड़ी देर में पानी, ऐसा ही कुछ होने का चांसेस है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ हाँ सर बहुत अच्छा है, हम लोग करेंगे करेंगे, हाथ ऊपर कर देंगे कर देंगे कर देंगे। हफ्ता दिन 4 दिन के बाद देखो फिर वही शाम, वही तन्हाई, वही पकाया हुआ भोजन, वही वड़ा पाव, वही पिज्ज़ा, वही बर्गर। हो सकता है यहाँ तो अच्छा अच्छा था, बोल दिया हाँ ये कर लूँगा वो कर लूँगा, आसमान ज़मीन पे लेके आऊँगा, तारे ज़मीन पे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर वहाँ जाके पकाया हुआ भोजन नहीं छूटता है, घर वाले फोर्स करते हैं, ऐसे बहाने बहुत निकलता है, सोशल प्रेशर्स है वगैरह वगैरह, घर में कोई बनाने वाला नहीं। आपका विल पावर है तो कोई बचा नहीं, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। विल पावर कमज़ोर है तो कोई आपको ज़बरदस्ती बना के दे तो भी नहीं खाओगे। तो यहाँ जो है जिसका पुण्य का उदय हुआ है वही आए हैं, और जिसका पुण्य का उदय अच्छा है वही टिकेंगे, और दुनिया भर की तकलीफ होने के बावजूद इस पे टिके रहेंगे, क्योंकि यही कुदरत का नियम है, यही कुदरत का कानून है जो आपको ये पार से वो पार ले जा सकता है। तो आप ये समझिए, अगर आप में कोई होल है तो उसको भर दीजिए, कोई क्रैक है तो एमसील लगा के दबा के भर दीजिए, क्रैक को भर दीजिए, कोई होल है तो उसमें भी भर दीजिए। तलिया फूटा है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ओके देखो इसमें से ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ध्यान से देखिए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है क्या समझ में आया? देखो बहुत कुछ बता के गई है वीडियो, क्या समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ ने बच्चे को बता दिया कि मैं चल सकती हूँ, मैं स्टेयरकेस चढ़ सकती हूँ, तो तुम भी चढ़ो, बराबर है। माँ ने पीछे देखा, वो तो आगे जाके खड़ी रह गई, बराबर है। बच्चों ने क्या सोचा, माँ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। दौड़े गिरे चढ़ गए, बराबर है। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, कोशिश करते गए सब चढ़ गए, बराबर है। कहीं भी उसने बोला अरे बहुत डिफिकल्ट है, वो तो माँ चढ़ सकती है, मैं थोड़ी कर सकती हूँ, हमारा काम नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। अगर बच्चे के दिमाग में ये आ जाता कि बहुत डिफिकल्ट है तो बच्चा कर पाता?
बच्चे को मां पे श्रद्धा थी कि मेरी मां कर सकती है तो मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं। ऐसी ही श्रद्धा आप में होनी चाहिए कि ये अगर एनडीएस वाले ने इतने सालों से किया तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, शायद उनसे अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये श्रद्धा, ये विश्वास आप में होना ही चाहिए। क्लियर? अभी भी कोई है? डिफिकल्ट है? नहीं तो फिर देखो क्या हल होगा। अगर ये नहीं समझे तो ये दुर्योधन जैसा हाल होगा। आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, मां बाप भी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। दुर्योधन क्या कहता है? मुझे पता है ये सत्य है, लेकिन मैं सत्य के मार्ग पे चल नहीं सकता हूं। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन गलत का मार्ग मैं छोड़ नहीं सकता हूं। मुझे पता है कि पकाया हुआ भोजन नहीं खाना है, पशुजन्य खुराक नहीं लेना है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूं। मुझे पता है कि प्राकृतिक भोजन ही लेना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, फास्टिंग करना है, लेकिन मेरे से हो नहीं सकता है। तो जैसे दुर्योधन मारा गया, आप भी मारे जाओगे। क्लियर? क्या है ये भैया? अर्जुन है, और कौन है? कृष्ण है। ये कहां का सीन है? युद्ध का मैदान था, बराबर है। युद्ध के मैदान में अर्जुन जो है अपना गांडीव ना, अपना तीर जो है छोड़ देता है, रख देता है, और कृष्ण जी को क्या कहता है? ये मेरे प्रिय है, बचपन में इनके साथ रहा हूं, इनके साथ खेला हुआ हूं, इनके साथ मैं युद्ध करूं काय के लिए? नहीं चाहिए मुझे। तो अर्जुन क्या बोलता है? यस यस अर्जुन, यू आर राइट यार, मैंने मिस्टेक कर दी है। कृष्ण जी ने ऐसा कुछ जवाब दिया था कि नहीं बराबर है यार, अपनों से कभी युद्ध होता है क्या? बचपन से तू इसके साथ में रहा है तो युद्ध किया जा सकता है क्या? छोड़ यार, हम लोग वी कॉल ऑफ। ऐसा कुछ कृष्ण ने कहा था क्या? कृष्ण ने क्या कहा? हाँ हाँ क्या? सुनिए सुनिए, कृष्ण जी कहते हैं ये युद्ध का मैदान है, अगर तू नहीं मारेगा तो तुझे मार दिया जाएगा। डू और डाई की सिचुएशन है, आइदर यू विल गेट किल्ड और यू विल हैव टू किल देम। तो मरो और मारो की सिचुएशन, अगर नहीं मारेगा तो तू मारा जाएगा। क्या कहा? ये पकाया हुआ भोजन बचपन से मेरा प्रिय है, ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स मेरे प्रिय है, बचपन के साथी है, इनके साथ तो मैं बड़ा हुआ हूं, बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ युद्ध कैसे करूं? नहीं करना है युद्ध, दवाई खा लेंगे। तो कृष्ण जी ने क्या कहा? 3 दिन तक आपने चौहान सर को सुन लिया ना, परिणाम क्या है वो भी मैंने बता दिया ना। बेमौत मरना है, दुखी होके मरना है, बेहोशी में मरना है, लाचारी में मरना है, तो बिल्कुल ये कीजिए, जो है वो चलने दीजिए, बाकी ये परिवर्तन करके देखिए और देखिए कितना चमत्कार होता है। तो मैंने आपको दुर्योधन से भी समझा दिया, अर्जुन से भी समझा दिया, वो छोटे प्राणी से भी समझा दिया, और उस छोटे बच्चे से भी समझा दिया क्या करना है। अभी भी किसके मन में डाउट है? शंका का समाधान हो चुका है कि और सुनना नहीं है, बहुत हो गया, ओवरडोज हो गया। इतना सच एक साथ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। क्या करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखो मेरे पास बहुत छोटा समय है, उसके अंदर मुझे करना क्या है? आपका ज्ञान चेंज करना है, आपको सही इंफॉर्मेशन देनी है, आपके डाउट्स क्लियर करके आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी।
आपको मालूम है ना, स्वभाव तो क्या बोलता है, अर्थी के साथ ही जाता है, स्वभाव बदली होता है। अभी एक भाई मिले तो मुझे वही बोलता है, कोई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज, जो है वैसा ही होगा, वो हो ही नहीं सकता है। मान्यता तो सही है, बराबर है। अपने गुजराती में क्या कूतरानी पूछड़ी, स्वभाव अर्थी जोड़े जाए, बराबर है। कुत्ते की पीठ टेढ़ी वो टेढ़ी ही रहेगी, सीधी होती ही नहीं, बराबर है। ये मान्यता के साथ हम चले हैं। अभी तक मैंने आपकी कितनी मान्यता पे प्रहार किया, कितनी, कोई टोटल मार के मुझे बताए ब्रेक के बाद, ठीक है। कितनी मान्यताओं को मैंने तोड़ा, तो मैं ये कोशिश करता हूं अगर टूट गई, क्योंकि बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, ऐसी मान्यताएं हैं, और मैं वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका साथ सहयोग होगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, वरना तो पत्थर पे पानी। क्या लगता है, नहीं होगा तो पत्थर पे अमृत? हाँ, कितनों को लगता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? बाजू वाले को देख के हाथ के ऊपर करते हैं, मुझे हाथ तक पता नहीं चला क्या मेजॉरिटी के साथ रहना है। सत्य लगा तो बाजू बाजू देखने की जरूरत नहीं है। आई एम सफिशिएंट इन माय ओन। और मेजॉरिटी में रहने वाले आज तक कोई परिवर्तन नहीं लाए हैं। वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, पैगंबर हो, किसी ने भी कुछ चेंजेस लाए हैं वो, क्योंकि वो डिफरेंट हुए थे। तो ज़्यादा मेजॉरिटी की चिंता मत करो, आपको लगता है तो करो, बाकी के लोग क्या सोचेंगे उसकी चिंता मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग तो वो उस बीमारी में से बाहर आ जाइए। ओके, अभी देखिए ये एक बहुत बड़ी स्लाइड है। प्रकृति ने भिन्न भिन्न प्रकार के 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की है, सभी को समान अधिकार दिए हैं। मनुष्य को ज्यादा बुद्धिमत्ता दी, ज्यादा स्वतंत्रता दी, ये सोच के कि भैया ये मेरे नजदीक आ जाए, या मेरे जैसा, या मेरे करीब जैसा बन जाए, या मेरा दोस्त, या मेरा कोई जो है जिसके साथ मैं कुछ इंटरेक्ट कर सकूं या मुझे समझ सके, इसलिए बुद्धिमत्ता दी थी। लेकिन मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया, और किया क्या, उन्होंने ये सोचा कि ये सभी जीव मेरे लिए ही बने हैं, मैं चाहूं तभी उनको मार सकता हूं, चाहूं तभी उनको पैदा कर सकता हूं, जैसे चाहूं उनको रख सकता हूं, इसमें से मैं दवाइयां बना सकता हूं, कमाई कर सकता हूं, मेरी सिक्योरिटी बना सकता हूं, और मेरी एंटरटेनमेंट बना सकता हूं, जो चाहिए मैं ये कर सकता हूं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुके हैं हम सभी जीवों की। या तो बस्ती इतनी बढ़ा दी, या तो इतनी कम कर दी है, इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म कर दिया है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, ये होता है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वो और विज्ञान की गलत अंडरस्टैंडिंग, उसकी गलत महिमा, ओनली साइंस फॉर कमर्शियल गेन्स, नॉट फॉर इकोलॉजी। फिर उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, वो दूसरे प्रॉब्लम में ले जाते हैं, कैस्केडेड प्रॉब्लम्स में। तो प्रकृति के नियम सही है, सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, वही हमें समझना है, अपनाना है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए। तो यही हमें समझना है कि कोई भी जीव कुदरत ने पैदा किया है तो उसका कारण है, और कुदरत को ही डिसाइड करने दो वो कैसे पैदा होगा, कैसे उसका अंत करे होगा। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है बीच में इंटरफियर करने की, या तो उसकी बस्ती बढ़ाने की या उसको कम करने की। क्लियर? और आज हम इतनी छेड़छाड़ करते हैं सभी जीवों के साथ, मनुष्य के कारण ही वो त्रस्त है। पृथ्वी पे अगर स्वर्ग लाना है रातों रात तो क्या करना पड़ेगा? अरे मनुष्य को हटा दो, स्वर्ग आ जाएगा, सिंपल। हर चीज गलत कर रहा है और सोचता है मेरे जितना बुद्धिशाली तो कोई नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। ओके, हम पंच तत्वों से बने हैं, ये आपको पता है। हमारा खुराक भी पंच तत्वों से बना है। वो जितना ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे तो अच्छा है, या कुदरत ने जो लेवल में दिया है वो लेंगे तो अच्छा है। अगर उसमें छेड़छाड़ करते जाएंगे तो उसकी सजा है क्या? अरे मौत तो बात की बात है रे, उसके पहले क्या देंगे?
कुदरत देगी क्या? रिटर्न गिफ्ट में क्या देगी? आपने छेड़छाड़ की तो रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलता है? दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारी, बराबर है। तो ये रिटर्न गिफ्ट कुदरत दे ही देती है। तो भी डाइट की बात है तो ये पंच तत्व का जो बैलेंस है उसमें से डाइट की कुछ हायरार्की बनाई है, आप समझ लीजिए। एक जो है, ऐसे मनुष्य है आज भी जो सालों सालों से खाते नहीं है, पानी भी नहीं पीते हैं, खाली हवा और लाइट पे जीते हैं, सूर्य की गर्मी पे और हवा पे जीते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रेदेरियंस। मैं उनके साथ रहा हूँ और मुझे ये एक्सपीरियंस है। दूसरे जो होते हैं जो फास्टिंग करते हैं, सभी धर्मों में करते हैं, हवा पे रहते हैं, सूर्य की गर्म लाइट में रहते हैं और पानी लेते हैं, वो आप सबको पता है। कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना ऐसे रहते हैं, 2-3 महीने में ही रहने वाले हैं। और ये जो कोई जो ऐसे है जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पत्तियाँ खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक आपके सामने खड़ा है, पिछले 4 साल से मैंने कुछ भी अग्नि पे चढ़ाया हुआ नहीं खाया है, सब प्राकृतिक ही खाया है और आपके सामने खड़ा हूँ। कुछ कमज़ोर दिखता हूँ, हाँ, कुछ एलियन दिखता हूँ कि दूसरे ग्रह से आया हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ, या क्या लड़खड़ा रहा हूँ? कुछ कमी दिखाई देती है क्या? हाँ, क्या क्या? स्मार्ट दिखते हो। आप मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे, लेट मी टेल यू। आप भी करो, आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे, उतना मैं आपको यहाँ से अभी से बता देता हूँ। बस 2 साल के बाद देखो आप कितने स्मार्ट हो। अभी तो मैं जवान हूँ, आप भी बोलोगे। और दूसरा जो होता है नॉनवेज खाने वाले हैं, वो आपको भी पता है। और दूसरा जो है वेजिटेरियन है लेकिन दूध और डेयरी लेते हैं। इसमें से कितने जन दूध और डेयरी वाले हैं? ऐसा सर हाथ ऊपर करो ना। दूध और डेयरी लेने वाले, अच्छी बात है। और कितने को मालूम है वेजिटेरियन है लेकिन डेयरी प्रोडक्ट या कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेते? वो कितने हैं? कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, वो कितने जन है यहाँ पे? ठीक है। ये वीगन वर्ड कितनों ने सुना है? वीगन वर्ड कितनों ने नहीं सुना है? ये वीगन वर्ड कितनों ने नहीं सुना है? वीगन वर्ड आपने सुना है? कितनों ने नहीं सुना है? हाथ ऊपर करें। ठीक है। देखिए वीगन वर्ड क्या है, वो आज की तारीख में पिछले 70 साल पहले से ये मुहिम चालू हुई है पूरे विश्व में कि कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेना चाहिए, उसमें बहुत हिंसा है, प्राणियों के साथ बहुत सारा अत्याचार होता है। तो कोई भी हो, फिर नॉनवेज हो, अंडे हो, मच्छी हो, दूध हो, डेयरी हो, कोई भी आइटम हो, दवाइयाँ हो, या ऐसे कोई भी आइटम है जिसमें एनिमल क्रुएल्टी हो, फिर लेदर के बैग्स हो या कुछ भी कॉस्मेटिक्स हो, वो यूज़ नहीं करते हैं, उनको वीगन कहते हैं। और पूरे विश्व में ये फैल रहा है। आज अमेरिका में जाएंगे तो बहुत सारे वीगन होटल्स खुल गई है, रेस्टोरेंट्स खुल गए, पूरे फॉरेन में हो रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इंडिया में भी चालू किया है, आज हमने विले पार्ले में एक चालू किया है, वहाँ भी पूरी जो है हमारी NDS रेसिपीज़ के साथ में डेयरी फ्री आइटम मिलती हैं ली गवर्नमेंट के नाम से। तो ये वीगन जो है पॉपुलर है, सभी जाति सभी धर्म के लोग इसके साथ जुड़ते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल मुहिम है जो अनस्टॉपेबल है, क्योंकि इसमें दिखता है क्रुएल्टी है, वो सबको पता है, लेकिन परंपराओं के नाम पे कोई इसको समझने को तैयार नहीं, या तो ब्लाइंडली अपोज करते हैं। लेकिन सब जुड़े हुए, चाइना जैसी मांसाहारी कंट्री में भी वीगनिज्म की बात होती है, अमेरिका में भी उसकी बात होती है, हर कंट्री में इसकी बात हो रही है और ये अनस्टॉपेबल है। और NDS भी पूरा वीगनिज्म पे ही है, वीगन प्लस 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 है NDS, बराबर है। तो ये वीगन कम्युनिटी के लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। और जहां तक मैं आपको बता दूं, हिंसक खुराक लेंगे स्वस्थ रहना इम्पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ वायलेंस इज डिजीजेस, लेट मी टेल यू। तो आपके साधु संत महात्मा कहें वो भी बीमार है क्योंकि वो वायलेंस वाला ही खाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, आगे देखेंगे। क्लियर?
फिर कोई बोलता मैं तो घर का पकाया हुआ खाता हूँ, कोई जंक फूड तो है, सैटरडे संडे तो बाहर ही खाएंगे, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह वगैरह। कोई पैक फूड, टिन फूड खाता है, पैक, घर पे बनाने का टाइम नहीं है, लेके आ, खा ले, तोड़ के खा ले, पता नहीं। और टॉक्सिक फूड जो आज कॉमन हो चुका है, आज शराब बहुत कॉमन हो चुकी है, सिगरेट, दारू, तंबाकू, गुटखा, फुटका। अभी तो देखो कुछ हेरोइन पकड़ा गया है, कौन सा अदानी एयरपोर्ट पे, कितना 1000 करोड़ का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात में ऐसे तो बोलते दारूबंदी है, लेकिन खुलेआम धड़ल्ले से मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं। गवर्नमेंट को भी पता है कि ये गलत है, लॉकडाउन करवाएंगे लेकिन ये बंद नहीं करवा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो सही क्या खाना है, नहीं खाना है, वो हमको समझना पड़ेगा। क्लियर? ये जो ब्रिदारियन है जिसके साथ मैं रहा था, ये देखिए वो कैसा दिखता है, उसके मसल्स भी है, उसकी वी देखिए, साइड से देखिए वी दिखता है, कैसा है, लगता है कोई अपने फिल्म स्टार का भी ऐसा हो। हाँ, सबको शर्म आएगी वैसे उसके मसल्स है, सालों साल से खाया नहीं, पिया नहीं। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि खाने से ताकत आती है। खाना पचाने में और मल निष्कासन में शक्ति जाती है। एक चीज मैं यहां बहुत क्लियर बता देता हूं, ये जो भौतिक खुराक है वो हमारे भौतिक शरीर के लिए जरूर है। 20-25 साल तक हमारा भौतिक शरीर बनता है, तो जब तक बॉडी बिल्डिंग होती है तब तक भौतिक खुराक होना है। बिल्डिंग बनती है तभी ट्रक का ट्रक माल आएगा तो चल जाता है ना। बिल्डिंग बन गया, बाद में ट्रक का ट्रक माल आएगा तो क्या होगा? क्या होगा सर? हाँ, क्या होगा? वो बिल्डिंग, घर, गोडाउन बन जाता है। देखो गोडाउन दिखता है कि नहीं? एक तो गोडाउन इधर दिखता है सबका, किसी का इधर 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 इधर, सब गोडाउन ही है ना, है कि नहीं? फिर हमारे जैसे का गोडाउन निकल जाता है, बोलता अरे सर आप कितने कमजोर दिखते हो, दुबले पतले दिखते हो। अरे भैया कचरा निकाल दिया, वो समझो ना, जो काम का नहीं था सब फेंक दिया। तो आप लोग क्यों रखे? आपको शर्म आनी चाहिए, हमको क्यों आए? और ये ऐसी एफडी है जो छुपाए छुपती नहीं, सामने ही है। कैसे छुपाएंगे? दिखता है सामने ही, और ऐसे सामने ही एफडी रखते हैं, कोई चोरी ना कर जाए, सामने रखते हैं। वो पर्स वर्स होते तो कैसे आप रखते हो ना, वो ज्वेलरी वगैरह हो तो ऐसे रखते हो ना, वैसे इधर संभाल के रखा है। लेकिन ये बेमौत मार देगा आपको। समझ रहे हैं? तो खाने से ताकत नहीं आती है। 20-25 साल के बाद जब बॉडी बिल्डिंग हो गई है, बॉडी का एक लेवल आ गया, अभी शरीर की वृद्धि नहीं होने वाली है, तभी भौतिक खुराक कम होना चाहिए। और आज की तारीख में शारीरिक श्रम तो हम करते नहीं हैं, बराबर है, और खाने में तो कुछ छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कमाते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो लेडीज़ भी कमाती है, जेंट्स से ज़्यादा कर बहुत जगह कमाती है। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का पैकेजेस उनको भी है। तो वीकेंड में क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, बराबर है। शारीरिक श्रम तो जीरो है, और इतना खाएंगे तो होगा क्या? कुदरत तो अपना काम करेगी। तो ये सब प्रॉब्लम है, और इतना हो गया है, ओवर अर्निंग हो गई है। पुरुष भी कमाता है, स्त्री भी कमाते हैं, बच्चे भी कमाते हैं। अभी इधर से उधर चाहिए तो ग्लास भी सर्वेंट ला के देता है। घर में कुछ काम नहीं बचा है, सोफा टीवी के सामने बैठ के टीवी देखो या तो व्हाट्सएप पे बैठो। लेकिन एक दिन काम वाली नहीं आई तब क्या होता है? हाँ, खुश होते हो या बहुत दुखी हो जाते हो? हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ, आप लोग पे तवाई आती है कि नहीं? थोड़ा बर्तन आप लोग का साफ करते हो कि नहीं उस दिन? हाँ सर, उनके दुख में सहभागी होते हो कि नहीं?
कि दूसरा ज्यादा पैसा करके दूसरी काम वाली को बुला ले। जिस दिन काम वाली नहीं आए ना, उस दिन बहुत खुश होना चाहिए। क्यों? आपको काम करने का मौका मिला, उसने मौका दिया आपको काम करने का, तो खुश होना चाहिए कि अभी मैं फिट हूं। काम वाली को भी समझना चाहिए कि मैं नहीं आई तो मैडम कर लेती है, तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी लाचारी, आपकी कमजोरी देख के तो लगता है कि हर बिल्डिंग में एक काम वाली देवी का मंदिर बनाना चाहिए, जैसे शीतला देवी का बनाया था ना। जो भी देवी नड़ती है ना, उसका मंदिर बन जाता है। तो काम वाली देवी का मंदिर हो पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो हर कोई जाके पूजा करे कि नहीं? आप मेरे जो बताओ, जाएंगे कि नहीं? मेरी काम वाली नाराज नहीं होनी चाहिए। वो अगर खुश है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और आज घर पे एक काम वाली क्या, कितने के घर पे 3-3 4-4 आती है? 2-2 3-3 तो हो ही गए। एक बर्तन घसने के लिए, एक कपड़े धोने के लिए, एक पोता मारने के लिए, एक पकाने के लिए 4-4। ये कम से कम 2-2 तो होती ही है ना। अपने हाथ पैर हिलते नहीं हैं, गलत खाते हो, अल्टीमेटली होगा क्या? ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है। तो थोड़ा शारीरिक श्रम कीजिए, अपना काम खुद कीजिए। इतना बड़ा घर है, 1 रूम किचन में भी हो सकता है, लेकिन 4 BHK चाहिए, बड़ा बंगलो चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए। सफाई नहीं होती है तो क्यों इतना बड़ा रखते हो? इतनी डिपेंडेंसी क्यों? तो मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट पे भी जाइए, और अपना काम होता है उतना खुद से कीजिए। इतनी डिपेंडेंसी काम वाली पे मत बताइए। काम वाली को भी समझना चाहिए कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आज इतने लाचार हो गए, ग्लास भी वो लाके देगा, इतनी नहीं। खुद भी करो, और उसको लगना चाहिए मेरे सर भी फिट है सब काम करने के लिए, तो वो भी ठीक है, आप भी ठीक है। हफ्ते में 1 दिन उसको छुट्टी दे दो, भाई तू जा, मैं कल लूंगी। कितने की हिम्मत है ये सब बोलने की? 1 and only 1। 1 2 3, अरे इधर कर लो, बाद में कौन देखने वाला है? चलो, तो ये अपने को फिट रखने के लिए घर का काम करो, बाहर जिम में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वही लोग जिम में जाते हैं, 2000 5000 योगा के टीचर बुलाते हैं। क्या करते हैं? योगा के टीचर घर में बुलाते हैं, फिर 2 दिन करेंगे, बोलते हैं अबे तो थाकी गई छो नथी जो तू, तो 5000 रुपया क्यों दे के आए हो? फिर जिम में जाके 10,000 20,000 की फीस भर के आते हो, कुछ करते नहीं हो। तो उससे अच्छा है घर का काम स्टार्ट कर दो। क्लियर? अभी डाइट लेते हैं तभी क्या क्या देखना चाहिए? उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, डाइजेशन कितना अच्छा होता है, इसमें से मेरी हेल्थ में क्या असर होगी, इसमें हिंसा है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर आपके डाइट में जाने अनजाने हिंसा है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ये मेरा अनुभव है, मैं बोलता हूं, दुनिया में दूसरे ने बोला नहीं बोला मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हमारे खुराक में हिंसा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। पर्यावरण में कितना नुकसान करते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। टेस्ट भी तो देखना ही पड़ेगा ना, परवड़ना भी तो चाहिए। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज है। हम को एक ही क्राइटेरिया पे अटक गए। कौन सी क्राइटेरिया है वो? टेस्ट है, बाकी सब है वेस्ट। टेस्ट मिला तो बाकी सब चलता है। फिर आप जो है ना अहिंसा की, वेजिटेरियन की बात मत करो, सब चलता है। इको फ्रेंडली की ऐसी की तैसी, न्यूट्रिशन से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रिशन क्या डबल टिबल खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसी गलत सहमी में हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी इसी ट्रैप में है। और पढ़ा लिखा आदमी जितना आपको कंफ्यूज कर सकता है ना, उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, उतना भी याद रखिए। तो देखना ये क्रम है, हम खाली टेस्ट पे जाके अटक गए हैं, इसीलिए आज ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सेमिनार रखना पड़ता है। ओके, तो 2 प्रकार के मोटे मोटे भोजन होते हैं। एक जो है कुदरत के द्वारा पकाया हुआ, जैसे भगवान का प्रसाद है, और दूसरा जो है मनुष्य के द्वारा पकाया हुआ है। कुदरत का पकाया हुआ भोजन है, आप खाएंगे तो आपकी लाइवली फूड है, आप में लाइवलीनेस आ जाएगी। मनुष्य के द्वारा अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो वो डेड फूड है, आप भी मौत के नजदीक जल्दी जल्दी जाओगे। क्लियर? अभी हम शाकाहारी है या मांसाहारी है? मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है?
मेजॉरिटी पॉपुलेशन मांसाहारी ही है, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें से? फिर से पूछता हूं, कोई मांसाहारी है? अभी मूड चेंज हो गया तो बोल दीजिए यस, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा। कुछ सोच रहे हो क्या? यस कोई मांसाहारी नहीं है? हाँ, यस और नो है? तो फिर क्यों इतनी देर? हाथ ऊपर करो ना। 1 2 3 4। हाँ, वो डेयरी नहीं, नॉन वेज की बात कर रहे हैं। नॉन वेज नहीं है ना, तो मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि टाइम चला जाएगा।